शुरुआत करना चाहते हैं पहले खिलाड़ियों के मुद्दे से। क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का, जो कि चेहरे बन गए थे, खास तौर पर विनेश फोगाट रेसलर आंदोलन के, जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप के मुद्दे को उठाया, आंदोलन किया, उनका कांग्रेस पार्टी में शामिल होना हरियाणा के चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा सेटबैक नहीं है, जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा? अंजना जी, सबको नमस्कार। और आज की डिबेट इसलिए देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। मैं आपको बताऊं, विनेश फोगाट जी भारत का सम्मान है, आन बान शान है, और तब भी भाजपा उनके साथ खड़ी थी जब विनेश फोगाट रेसलर थी, और आज वो कांग्रेस पार्टी में चली गई हैं, तो भी मैं यही कहूंगा कि हम उनका सम्मान करते हैं। और विनेश फोगाट पॉलिटिशियन को हम जानते हैं कि कैसे हराया जाए। आप देखेंगे हरियाणा में पुनः मोदी जी, बीजेपी और हमारे नायब सिंह सानी मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी की सरकार आएगी। मैं उनकी आलोचना यहां बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, विनेश जी के साथ कौन खड़ा रहा आप मुझे बताइए। जब वो डिस्क्वालीफाई हुई ओलंपिक से, तो भी नरेंद्र मोदी जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कहा शी इज अ चैंपियन ऑफ चैंपियंस। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विनेश जी आएंगी लौट के, तो हम उनका स्वागत ऐसे ही करेंगे कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और उसके साथ हमने देखा, जब खेल की बात आती है, अगर किसी व्यक्ति ने खेल जगत को सम्मान दिया है, सपोर्ट दिया है, फंडिंग दी है, सुविधाएं दी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए हरियाणा भी जीतेंगे और कश्मीर भी जीतेंगे। दूसरी बात, एक मिनट बस मैं बात खत्म कर, ठीक है, पूरी कर ली। यह उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर यह कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री को कहते हैं चौकीदार चोर है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, राहुल गांधी के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर वाला उंगली उठाएगा तो सबसे पहला व्यक्ति जो उसकी जान बचाने के लिए खड़ा होगा तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और यही फर्क है कि चुनाव आते जाते रहेंगे। और मैं कश्मीर का भी उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है, अनुच्छेद 370 हमारा संविधान कहता था, जो राहुल गांधी प्रतिलिपि लेके घूम रहे हैं, कभी पढ़ा नहीं उन्होंने संविधान, लेकिन हाथ में उठाए हुए हैं। आर्टिकल 370 स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी, लेकिन 55 साल सत्ता में रहे, इतनी हिम्मत नहीं हुई टेम्पररी को छू दें, क्योंकि वोट बैंक चला जाएगा। और फिर आते हैं नरेंद्र मोदी जी, उखाड़ के फेंक दिया अनुच्छेद 370 को, कश्मीर को अखंड भारत के साथ जोड़ दिया और एक बना दिया। यह फर्क आप कहां से लाएंगे? और अंत करूंगा एक बात कह के, कश्मीर की बात कर रहे हैं तो यह बताना जरूरी है। देखिए, 2014 से पहले की तस्वीर है। यह जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसने 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स को हत्या कर दी, जान से मार दिया। चाय पे बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास मनमोहन सिंह जी, और इसके बाद क्या होता है, मोदी जी आते, ये देखिए, बाल पकड़ के खींच के जेल की सलाखों के पीछे डाला है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आतंकवादी हो या आरोपी हो, हमें उसे जेल डालना आता है, उससे हमें वोट नहीं चाहिए, हमारे में इतनी ताकत है। बीजेपी का ये कहना है कि अब पूरा, मतलब जैसा हमने दिखाया कि वो कांग्रेस की राजनीति के शिकार हुए हैं खिलाड़ी, आप लोग की पॉलिटिक्स के शिकार हुए। और साक्षी मलिक को भी हमने सुना है, वो कहती है कि आंदोलन तभी अच्छा है, तभी ये है जब हम अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखें। ऐसे में क्या वाकई आपने खिलाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है? देखिए, जिस तरह से खिलाड़ियों को घसीटा गया दिल्ली में, संसद के बाहर महिलाओं को, वो सारे देश ने देखा है। कौन उनके कॉज के पीछे खड़ा रहा, ये भी सारे देश ने देखा है। और उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट दी जाती है, ये भी देखा है। जिस रेवन्ना ने 396-400 औरतों का बलात्कार किया, उसमें 70 साल की बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा, उसके लिए वोट मांगते हुए इस देश के प्रधानमंत्री को भी देखा है। और रिसेंटली एक वेब सीरीज चल रही है, तो देश में 70 साल में पहली बार ये भी देखा कि देश के मंत्री और देश के सुरक्षा सलाहकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आतंकियों को छोड़कर आते हैं। उसके बाद में इस देश के संसद पे भी हमला होते हुए देखा है, और मुंबई में भी हमारे हमला होते हुए हमने देखा है। इन्होंने बड़ा कहा, फांसी तो हमने दी है। जिनकी तस्वीर इन्होंने दिखाई ना, उनकी तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी है। एक चर्चा का बिल्कुल है,
दिखाइएगा, कई बार इसी दिखाई गई है। प्रोग्राम में दिखा के बिल्कुल जाइएगा, बिल्कुल बोलिए। दिखा के जाऊंगा। हाँ, दिखाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उनकी तस्वीरें, उनके साथ चर्चाएं हुई हैं, कई दौर के चर्चाएं हुई है, और उसमें सुषमा स्वराज ने भी चर्चा की है, और उस देश ने यह भी देखा है कि मुशर्रफ ने ज्वाइंट प्रेस कम्युनिके निकालने से पहले आगरा डील में आगरा करके सीधे पाकिस्तान निकल गए थे, चर्चा भी नहीं हो पाई। अच्छा, आप दोनों तो से ये मैं भी कह रही हूँ थोड़ी देर हरियाणा पे रह लीजिए, खिलाड़ियों पे रह लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे पाकिस्तान, करा हमने, कश्मीर, हरियाणा सब तो जगह मैंने चलेंगे। आपको उत्तर दिए सारे। ठीक है, आपने शुरू में दिया, सर, हरियाणा अभी हमने ये भी देखा है कि कौन गद्दार कह रहा है। 26 लोगों ने जिस तरह से बीजेपी छोड़ दी कल, और जिस तरह से लाठी काठी चली है बीजेपी के दफ्तर में कल, ये भी सारे लोगों ने देखा है। सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि किसानों को 12 महीने तक दिल्ली के बाहर 70 साल में पहली बार रखा गया, 725 किसान मर गए, शहीद हो गए, और उनको श्रद्धांजलि देने की बात आई तो इस देश के संसद में इस देश के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया। और वह बात क्या थी? तो आपने 3 काले के कृषि कानून लाए थे, जो 25 लाख करोड़ का कृषि का व्यवसाय जो है वो किसी 2 लोगों के गले में डालने की बात थी, जिसके खिलाफ इस देश का किसान खड़ा था, ताकत से खड़ा था। आपने क्या किया? आपने कील ठोके। आपने क्या किया? तो आपने उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े, आपने पानी की बौछार छोड़ी उनके ऊपर, प्लास्टिक की गोलियां चलाई। तो ये भी देश ने 70 साल में पहली बार देखा, हरियाणा में देखा। और दूसरी बात, अभी मैनुअल काम करने के लिए एडवर्टाइज आई है, और उसमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स 45 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं, 70 पेपर लीक पूरे देश ने देखे हैं। तो किया क्या है? जुलूम ढाने के सिवाय और तानाशाही करने के सिवाय हरियाणा और देश की जनता के साथ इन्होंने किया क्या है? ठीक है। और आज विनेश फोगाट को तो विनेश फोगाट को मानना ही पड़ेगा। ये तो इनकी पॉलिटिकल चाल है कि उन्होंने विनेश फोगाट को आज माना, लेकिन हमने ये देखा है 100 ग्राम तो रात भर जूझती रही वो 100 ग्राम करने के लिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कटवा मोदी जी ने बढ़ा और दिया इनके सांसदों ने संसद में कहा 100 ग्राम कहा इन्होंने खुशी जाहिर की, बेकार की बात करते हैं। इस देश के लिए गोल्ड के लिए कैसी बात कर रहे हैं? ये विनेश फोगाट नहीं कह रही जो आप कह रहे हैं, ये विनेश फोगाट नहीं कह रही। हेमा मालिनी ने कहा इस देश के संसद में, और कैसी खुशी किसने कहा? की लहर थी। हेमा मालिनी ने कहा 100 ग्राम, 1 मिनट 100 ग्राम। तो पर विनेश फोगाट ने नहीं कहा कि किसी साजिश की वजह से कांग्रेस वाले झुंझुना बजा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी रात स्ट्रगल किया वेट घटाने का। मोदी जी ने वजन बढ़ा दिया। एक बात बताइए, कितने दिन के बाद मोदी जी ने कहा यू आर अ चैंपियन? कितने दिन के बाद कहा? अंजना जी, मैं सोशल मीडिया पर बात उठी तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा। अंजना जी, एक बात मैं सीधी कह दूं, क्या हेमा मालिनी जी ने नहीं कहा था? हेमा मालिनी जी ने कहना चाहिए था कि हम विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। 100 ग्राम की बात। हेमा मालिनी जी ने तो ये भी कहा था कि सबको अरे अपना भाई, वेट देखना चाहिए। अंजना जी, मैं हेमा मालिनी जी ने कहा था सबको अपना वेट देखना। ये कैसा कमेंट है? ये कैसा कमेंट है? पर उसकी वजह से साजिश हो गई। ये कमेंट कैसे बताइए अंजना जी? बीच में मैं बीच में बोला, मैं बीच में बोला नहीं। आप अपना वक्त आएगा तब बोलिएगा। पर आप किस आधार पे ये साजिश का आरोप लगा रहे हैं? आपको मैंने बताना कोई चाहिए। साजिश का आरोप नहीं लगाया। मैंने ये लगाया कि एक बेटी अपना सबसे सर्वोच्च सपना जिंदगी का खो रही थी, तब ये मजा ले रहे थे। ये साजिश का आरोप नहीं है, ये सारे दुनिया ने, देश ने देखा है, ये बच्चों ने भी देखा है। हिंदुस्तान की बेटी अब कांग्रेस की बेटी हो गई, क्या ये डिस्कोर्स ठीक है? देखिए, दो अलग अलग बिल्कुल जगह हैं। एक जगह है देश और खिलाड़ी। पूरे देश को नाज है हमारे देश के खिलाड़ियों पे। विनेश फोगाट के लिए भी हम सबको नाज है, लेकिन कांग्रेस अगर गंदी राजनीति करके देश के खिलाड़ी को आके झूठ बोल के कि वजन प्रधानमंत्री ने बढ़वा दिया, इस तरह की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल निंदनीय है। और तुम लोग राजनीति करने में कहीं फेल हो रहे हो, इसलिए खिलाड़ियों का सहारा ले रहे हो। दूसरा आप बीच में बोलने दे रहे थे। दूसरी बात यह है कि दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं, एक राजनीति और एक खिलाड़ी का क्षेत्र, एक फिल्म का क्षेत्र। अगर कल को कहने लगे कि आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ आके बढ़िया एंकरिंग कर सकती हैं अंजना ओम कश्यप जी से, तो कैसे संभव है? कैसे संभव है बताओ? एक सेकंड। एक तो हम जो एक्टर है, एक सेकंड सर, जो एक्टर है उनके काम का पूरा सम्मान करते हैं। किसी एक्टर का वो ये कर ले, वो ये कर ले, मत कीजिए सर। मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं कि जिसका जो क्षेत्र है उसमें वो परंपरागत है, उसमें हमें गर्व है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र बिल्कुल अलग है। और मोदी जी के सामने बबीता फोगाट जी नहीं आई, बहुत जरूरी है। देखिए, हरियाणा में जो है चौधरी चरण और सिंह खबर जी आ गई, के एक सेकंड आपको टोक रहे। विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। लीजिए, सीट का भी ऐलान हो गया। जुलाना सीट से चुनावी मैदान में विनेश फोगाट उतरने वाली है। सूत्रों
के हवाले से ये खबर अभी आ रही है, अभी जिस टाली बात की जल्दी। हाँ नहीं आपका रह गया है, एक लाइन बस, एक लाइन बोल लीजिए आप। हाँ हाँ, हाँ। देखिए, हरियाणा में किसानों से जुड़ी हुई धरती है और चौधरी चरण सिंह जी के वो बहुत ही अनुयायी हैं और किसान देश के पूरे चौधरी चरण सिंह को भगवान मानते हैं और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी आरएलडी चौधरी जैन जी एनडीए में है और मोदी जी जो किसानों के बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल एक तरफा जाएगा। जो सोच करके दूसरे के कंधे पर चढ़ के कांग्रेस सहारा लेना चाहती है वो चलने वाला नहीं है। आप तो यूपी में भी यही कह रहे थे। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, रेसलर्स का कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने पर आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच है आपकी दुष्यंत चौटाला जी की? हरियाणा का जो वजूद है और हरियाणा के लोगों की जो आत्मा है, हाँ। उसके अंदर जवान, पहलवान और किसान बसते हैं। किसानों को इन लोगों ने लाठियां दी, इन लोगों ने बुलेट्स दी। पहलवानों को जब जमीन पर रगड़ा गया, खींचा गया, उनकी ऐसी हालत करी गई कि इनकी पुलिस ने उनकी एफआईआर तक नहीं की और सुप्रीम कोर्ट तक का जाके ये दरवाजा सब 6 महीने में हुआ है जी। दरवाजा एक बार मेरे को पूरा करने दीजिए। सरकार उनका में दरवाजा साथ में थे ना सर जी। जब इन्होंने किसानों को लाठियां और बुलेट दी, हमने एमएसपी दी। 11 दिसंबर 2020 का आप लोगों की कवरेज है, विल रिजाइन इफ अनएबल टू गिव एमएसपी टू फार्मर्स, और उसके बाद एमएसपी कंटिन्यू होती है। आज चुनाव के समय में इनको याद आता है कि अब किसानों को सारी एमएसपी दे देनी चाहिए। तब सारी एमएसपी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि दुष्यंत चौटाला उस वक्त राज में थे। जहां तक पहलवानों की बात आती है और उनकी राजनीति में आने की बात आती है, सदन में और राजनीति में अलग अलग विषयों से लोग आने चाहिए, पढ़े लिखे और अनुभवी लोग आने चाहिए। विनेश ने संघर्ष किया है, सड़क पे भी और रिंग पे भी, और भारत के लिए बहुत गौरव लेकर आई हैं। खासकर जो हरियाणा के पहलवानों की बात है, अगर आप ओलंपिक की टैली उठाकर देखेंगे तो 85% से ज्यादा ओलंपिक के अंदर जो मेडल आए हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए हैं। लेकिन आज एक एक बच्चा हरियाणा के अंदर ये बात करता है कि अगर पहलवानों का, किसान का और जवान का तिरस्कार किसी सरकार ने किया है, वो बीजेपी ने किया है। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है इनके मुख्यमंत्री। अंजना जी एक मिनट और, सिर्फ 30 सेकंड और। जब जवान के घर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से यह बोला गया कि जी नौकरियां नहीं है, तो आपको पता है कि क्या स्टेटमेंट दी गई? आप बैठ जाइए, अगली बार चंद्रयान 4 जाएगा, उसमें आपको बिठाकर भेजेंगे। इस तरह से मोरल डाउन पूरे हरियाणा का किया गया है। मोस्ट अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर 9.5 साल तक हरियाणा ने देखा, और आज ये हालत है कि चुनाव से 4 महीने पहले इनको नया मुख्यमंत्री लाना पड़ा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब 8 अक्टूबर को आप बताएंगे यहाँ पर बैठे बच्चों को कि आपने सरकार कितने महीने पहले छोड़ा? हमने बिल्कुल सरकार 6 महीने पहले छोड़ा, लेकिन उसकी वजह है 4 साल गप जी। अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ। उस 4.5 साल में क्या किया गया? बहुत आसान है ये बात बोलना, लेकिन 4.5 साल में 11 मंत्रालय जो हमारे पास है, हरियाणा के लोगों को क्या मिला? हरियाणा की महिलाओं को आज तक पंचायत के अंदर नहीं बिठाया गया। दुष्यंत चौटाला ने, सुनिए, जब आपने सवाल पूछा तो जवाब, अंजना जी आप जब, ये गलत बात है। अगर आपने सवाल पूछा है तो जवाब दीजिए। मैं 30 सेकंड जवाब दे दिया तो जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ हम क्यों बाहर आए। अपने काम के लिए सवाल ये है, अगर आज वो प्लेयर्स ये चूज करती है, उनको ये लग रहा है कि नहीं इधर बीजेपी से मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपने सुना बजरंग पुनिया को, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के भी सांसदों के पास गए थे, महिला सांसदों ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तो जाकर वो गई है दूसरी पार्टी की तरफ, और राजनीतिक शक्ति मिले, ताकत मिले जिससे वो अन्याय के खिलाफ लड़ सके तो अच्छी बात है। आपने नहीं दिया, उन्होंने दे दिया। बहुत ध्यान से सुना और बिल्कुल उनका सम्मान अभी भी होना चाहिए। भाई उन्होंने राजनीति में एंट्री करी है, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। अब जनता तय कर लेगी कि वो भाजपा को आशीर्वाद देगी, पुनः सरकार बनेगी, या उनका जो हश्र होगा ये जनता देखेगी। लेकिन सुनिए, जो 2-3 बातें कही गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महिला, जब हम बात करते हैं पहलवान, महिला पहलवानों की, महिला उनकी इज्जत, यही है ना विषय। तो ये पूछा जाएगा, आप मुझे बताइए, हमने कलकत्ता में रेप देखा, कहां थी प्रियंका वाड्रा गांधी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उन्होंने एक बार वहां पे जाके बात नहीं रखी। कहां है सोनिया गांधी? चुनौती देता हूं अपने साथी को, एक वक्तव्य कलकत्ता में जो डॉक्टर बहन है जिसकी हत्या कर दी, अगर सोनिया गांधी ने वक्तव्य दिया हो, और राहुल गांधी ने क्या कहा? अंजना ओम कश्यप जैसी निर्भीक पत्रकार ने पूछा कि क्या कलकत्ता पे कहना है, तो कहते दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन, प्लीज डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये राहुल गांधी है। अब आप मुझे बताइए,
अब एक मिनट अंजना जी प्लीज, मैं इंतजार कर रहा था लिख के मैं जल्दी, उत्तर हाँ, दे। पूछिए, जल्दी हाँ, कांग्रेस के अंदर आते हैं। अभी सिमी रोजबेल केरला में एक वर्कर है, उनको पार्टी से निकाल दिया जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच है। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या हुआ? अंकिता दत्ता असम में उनके खिलाफ केस करने के लिए खड़े हो गए थे। तो ये पूछा नहीं जाएगा? महिला सम्मान कांग्रेस के अंदर जब नहीं होता तो राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाती है। और सुनिए, बृजभूषण पे मैं कहता हूं, मैं 3 चीजें बताता हूं। ये सब मुझे आपत्ति है इस बात पे, जब ये कहते हैं मजा ले रहे थे जब हमारी बहन विनेश जो है डिस्क्वालीफाई हुई। आपको मालूम है, भारत के सर्वश्रेष्ठ लॉयर, किसी से भी पूछेगा, मैं खुद वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, हरीश साल्वे, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया विनेश का पक्ष रखे। मोदी जी ने कहा वो चैंपियन और चैंपियंस हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा मेडल मिला या नहीं मिला, हमारे लिए वो हमारी बेटी चैंपियन है, हम उसका स्वागत भव्य करेंगे, दिल से करेंगे, और करके दिखाया। ये फर्क है, ये फर्क है जो आपके सामने रखा है। बोलिए। ये अटल बिहारी जी और यासीन मलिक, वो भी बता। और एक खबर है, हाँ, दिखाइए। अलगाववादी से मिले। नहीं, यासीन मलिक से मिले, पिक्चर दिखाइए, अभी आपने कहा है, दिखाइए, सबको सब हाँ लाइए, दिखाइए, देखिए। हाँ लाइए, ये ले लीजिए, मैं मुझे दिखाइए, हाँ दिखाइए, लाइए। चलिए मैं यहीं देखना पर निपटाइए आज इसको। हाँ, हरियाणा निपटाइए, इसको कश्मीर सब निपटाना यहीं जरूरी है। निपटाइए। और नहीं, अंजना जी, बहुत आपको सारी लेके खबर है। दिखानी चाहिए, वो अगर दिखाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ है, दिखाए, हाँ दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अरे 8-10 तस्वीरें अब बताइए क्या दिखा रहे हैं? पता चला राहुल गांधी बैठे हो वहां पे। 8-10 कोई तस्वीरें, बड़ी बात नहीं है। 8-10 कांग्रेस की तस्वीर आदत है देखकर भी झूठ झूठ बोलने बोलना, की। ये फितरत सिर्फ बीजेपी की हो अरे सकती आप है। दिखाइए ये जो ना, रेवन्ना को तस्वीर बचाने दिखाइए। वाले लोग हैं, रेवन्ना के लिए तस्वीर वोट दिखाइए। मांगने वाले लोग हैं, वो हमसे पूछते हैं महिलाओं का क्या है। ये देखो बलात्कार, जब भी दिखाया था मैंने, ये बलात्कारों की लिस्ट है इनकी, एबीवीपी से लेकर तो बीजेपी तक, एक से एक बलात्कार, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं छोड़ा। अच्छा, ये वायलेंट उत्तर है हंटर में आपका 5 सिटी महिलाओं रोड के बेल पे। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी देता ये करके उत्तर बलात्कार है किया, कलकत्ता और ये की हमें डॉक्टर बता रहे बहन पे। हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं ना। 2-3 सवाल लेंगे छोटे छोटे। मेरा नाम आरजू यादव है। मेरा सवाल ये है कि जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जी ने मदद मांगी तो उस टाइम पे बीजेपी ने साथ नहीं दिया और पार्टियों ने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, तो अब वो उनके पास हैं, उनके तरफ चले गए हैं। तो इस बात से बीजेपी को कष्ट क्या है? रविंद्र जडेजा भी तो देश के बेटे हैं, वो भी तो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी तो बीजेपी पार्टी में अभी शामिल हुए हैं। जवाब दीजिए। इस बात से कोई कष्ट नहीं है बीजेपी को, लेकिन जवाब इस बात दीजिए। से क्यों? ऐसा है, इस चर्चा में मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं। मैंने कहा मेरी बहन, हमारा सम्मान, हमारा मान। मैंने तो कहा ही नहीं कि कष्ट हुआ। हाँ, राजनीतिक अखाड़े में अब जब वो कूद गई हैं, तो हम दिखाएंगे कि राजनीतिक अखाड़े का असली पहलवान कौन है, इसमें क्या गलत है। दूसरी बात, आपने कहा भाजपा ने साथ नहीं दिया, मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। पहली बात, बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, उनको संसद नहीं बनाया, उनको टिकट नहीं दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट में किसने विरोध किया, जो उन्होंने कहा मेरी चार्जशीट कोश कर दो, वो भी हमारी सरकार है। इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि हम लोग महिलाओं के साथ खड़े रहे, हम लोग अपनी बहन और बेटी के साथ खड़े रहे। ये मेरा कहना सर, है। मेरा नाम शिवम है। 2-3 सवाल जल्दी जल्दी। मेरा नाम शिवम है सर। मैं एक सेकंड, कांग्रेस सवाल प्रवक्ता से हमारा क्वेश्चन है। आप सर बोल रहे हैं कि विनोद फोगाट का 100 ग्राम वेट ज्यादा हो गया था तो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या भाजपा ने उनको किया है? बात वो नहीं है। जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उसको डिस्करेज करने के लिए जिस तरह का एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चला, उसके बारे में मैंने कहा। डिस्क्वालीफाई जब हुई, पूरा देश, आप जैसे सब हम आम लोग जो है वो उनके साथ खड़े रहे। उनका स्वागत जो किया गया है, भव्य देखा होगा आपने, कौन था, हुड्डा जी थे उनके साथ में, उनका जो स्वागत किया गया, इन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर से एक जो टिस थी, क्योंकि विनेश फोगाट ने वो इनके पास एक मशीन है, टिस पता चल जाती है, टिस। इनके पास बबीता फोगाट, हमने स्वागत किया, देखो टिस बीच थी, में नहीं, अंदर। मैं भी बीच में बोलूंगा, अंदर अंजना टिस जी। बीच में नहीं, गौरव अंजना जी। मैं भी बीच में बोलूंगा। लेकिन अतुल जी सुनिए लेकिन ना, एक बात, उस वक्त अगर आपके ये झूठ नेता है, से- अगर ये झूठ है कि सोशल मीडिया पे ये चला नहीं, अरे अगर ये भाई, झूठ है कि 4 दिन के बाद स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बीच में नहीं प्रधानमंत्री ने था। 4 दिन के गौरव बाद जी, स्टेटमेंट गौरव जी, दिया है, तो ये अरे तो क्या आपको बोल रहा है, सीधा बताइए, बात तथ्यों के देखो, साथ। बीच में मैं भी बोल सकता राहुल के अंदर था, यासीन टीस मलिक है का मैंने दिखा दिया, कि तो प्रधानमंत्री दिखाओ, मोदी है, सब पाकिस्तान सामने जाने दिखा वाले, दिया। वो मैं बोल देता बार हूँ, बार झूठ टीस बोलते है, हैं। मेरे कल पास भी उज्जैन मशीन है, में राहुल उज्जैन में गांधी क्या भरे कर रहे हैं? रास्ते पर एक महिला पर 2 सुनिए लोगों ने ना, रेप किया। हरियाणा क्या के कर रहे ही थे नेता मध्य है। प्रदेश में? सुनिए, बिहार में एक हरियाणा के पति ही नेता है पति पत्नी रणदीप को नग्न सुरजेवाला करके घुमाया, क्या कर रहे थे? रणदीप देश के सुरजेवाला जी। प्रधानमंत्री मणिपुर में सुनिए आज तक गए नहीं, क्या रणदीप कर रहे थे? सुरजेवाला जी नेता हैं हरियाणा के ही कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने ट्वीट किया कि हरियाणा की बेटी के पीठ में खंजर घोंपा गया है। ये उस दिन का ट्वीट है जब 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। इसीलिए तो ये प्रश्न उठ रहा है कि किसने बढ़ा दिया, कि कौन सी साजिश हो गई, किसने खंजर घोंपा। देखिए, एक महिला पहलवान
या कोई इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्रू होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है जो वेट देखती है, जो देखती है कौन सा मेडिसिन लिया जाए, बैंड मेडिसिन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या खाया नहीं जा रहा है। अब जो महिला एक दिन में 5 कुश्तियां जीत चुकी थी और दूसरे दिन उनका फाइनल था, तो उनकी इन सारी बातों पे ध्यान क्यों नहीं रखा गया और उनका 100 ग्राम वेट कैसा हुआ, प्राइवेट उनको सपोर्ट ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में उनको ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में पूरा टीम इनको ओलंपिक एसोसिएशन का होता है। फिर ये अपना अज्ञान क्यों दिखाते हैं यहाँ पर? सर वो टीम सुनिए उनकी खुद की चुनी हुई टीम इनको ये भी नहीं थी, पता इसीलिए यार, विनेश चर्चा फोगाट ने करने भी आ कोई रहे हैं। इल्जाम नहीं लगाया। आप लोग सोच समझ के बोलिए, उन्होंने खुद कहा। देखिए इतने बड़े कंपटीशन में जब इतना सारा चीज होता है और एक हमारी पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने जा रही थी, उसमें ऐसा हो जाए तो उसमें सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि जीत रहे थे हम लोगों गोल्ड मेडल। वही वो पूछ रहे हैं उसने तो पहले ही कुश्ती में नंबर 1 को हराया था, हमारा गोल्ड मेडल पक्का था। और 100 ग्राम अगर वजन का कम ज्यादा होता है तो जो ध्यान रखने वाली इतनी टीम है, जो पानी कितना पिया जाए, मेडिसिन कौन सी ली जाए, सारी कितना खाया जाए, ये सब देखा जाता है। तो क्यों देखा नहीं गया, उसमें सवाल उठाए तो क्या गलत था? ठीक है, छोटा सा जवाब। छोटे जवाब दूंगा। पहले आज का वक्तव्य बता रहा हूं प्रमोद तिवारी जी का। उन्होंने कहा जब विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला तो मोदी जी कैसे नेता है, वो मेडल नहीं दिलवा पाए उसे। उनको यह भी नहीं पता है कि ओलंपिक एसोसिएशन के अपने नियम कानून होते हैं। और मैं फैक्ट चेक करता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं। विनेश फोगाट ने खुद ये माना, उसके जो साथ थे उसकी पूरा सपोर्ट स्टाफ उसका चुना हुआ था। इनको यह भी नहीं पता है। मोदी जी से नफरत ऐसी है, विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया, मोदी जी ने बढ़ा दिया। कम नहीं हुआ, मोदी जी ने कर दिया। पसीना आ गया, मोदी जी ने कर दिया। अरे भैया, मोदी जी से इतनी नफरत बच गई, भारत के प्रधानमंत्री हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, रेवन्ना जी की बात की तो चुप हो गए, शरण सिंह की बात की तो चुप हो गए। किसकी बात? किस देश के प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा कहा है कि जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज है, जिसने 400 महिलाओं का शोषण किया, उसका जाकर उन्होंने प्रचार किया और मेरे को वोट दियो, रेवन्ना को वोट जाएगा, वो मुझे वोट जाएगा, ये किसने कहा? और दूसरी बात, सुनो, उत्तर लो ना मेरे भाई। अभी बहुत सारी बातें हैं, आतंकवादियों को छोड़ने वाले, आतंकवादियों को छोड़ने वाले तुम्हारे साथ एबीवीपी के लोग, ये सारे बीजेपी के बलात्कारी लोग, सारे के सारे सीरियल रेपिस्ट, यहाँ सारे बड़े का समर्थन करते हैं लोग बैठे हैं। किस बात के लिए कहते हैं? एक फैक्ट दे रहा हूं, सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा रेप की वारदातें 6310 लास्ट जो एनसीआरबी का डेटा आया था 2022 का राजस्थान में हुई थी। अशोक गहलोत कह रहे थे सबसे ज्यादा रेप फर्जी है, और जनता ने ऐसी लात मारी, सरकार बदल गई। अभी भी सीखे ठीक है, अब मैं 3 छोटे-छोटे सवाल लूंगी, फिर आप दोनों से जवाब देते बड़ा रेप हैं। मेरा पहला सवाल, छोटे-छोटे सवाल, एक ही सवाल होगा, जल्दी पूछिए। मेरा सवाल से, अरे एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनने, सवाल, अरे जो बच्चे यहाँ पर आए उनका सवाल तो सुन लीजिए।